सौतेली माँ। किसी गांव में पूनम नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। वह अपने नाना और नानी के यहाँ रहती थी। उसके दोनों नाना नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गए। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती। जी हाँ, और हम हैं ना, तुम्हें अगर कोई तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि उसकी सौतेली माँ उसे तकलीफ देगी। पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र, वह भी उसे उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब सुनीता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर उस तक अब तक उस बच्चे को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद ज़रा ज़्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उनकी ही मौसेरे भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी हो तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार नहीं थी। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गईं। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी के फोटो के सामने खड़े होकर उनके हाथ झुलकर खड़े थे। नन्या ने उसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई हैं। आप तो जानते ही हैं सभी लोग, जो अनजाने जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती है। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझना होगा कि हर पुरानी बात बुरी तरह या किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए और थैंक्स फॉर सपोर्ट मी एंड माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार।